हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट से इक्वेशंस या फिर इक्वेशंस से स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखिएगा और सेकंड्स में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन हमारे पेपर में किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस। ये जो दी हुई इक्वेशंस हैं, इन सरल समीकरणों को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। अब ये देखिए, ये है हमारा पहला इक्वेशन जिसके अंदर लिखा हुआ है 3n + 1 = 25। अब इसके कुछ रूल्स अच्छे से समझ लो। रूल क्या है? सबसे पहला कि जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यूज जिसके साथ n, x या कोई भी इस तरीके के अल्फाबेट ना हो, उनको एक तरफ रखना है और जिनके साथ अल्फाबेट्स हैं उनको एक तरफ रखना है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। वो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी तरह से रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगी। जैसे 3n है तो इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक जगह n वाली वैल्यू है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकियों को हम राइट हैंड साइड में मूव कर देंगे। तो ये तो 25 ऑलरेडी इक्वल के बराबर है। अब जब क्या होता है, जब इसमें क्या करना होता है, जब हम इक्वल के एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यूज को लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। और ट्रांसपोजिंग के टाइम में जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 7 यहाँ पे प्लस का है, तो इधर अगर जाएगा, देखो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। वो क्या करते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर वैल्यूज को ट्रांसपोज करते हैं, उस टाइम साइन चेंज नहीं करते। और जब साइन चेंज नहीं होता है तो मैथ्स का अगर साइन ही गड़बड़ है तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और वहां पर उनके 0 मार्क्स आते हैं। बच्चे बड़े खुश होकर जाते हैं कि हमने तो पूरा क्वेश्चन किया, हमें तो सब आता था, लेकिन वो हो नहीं पाता, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं रहता। रीजन क्या है कि बेसिक्स जो होते हैं वो बच्चे एट अ टाइम भूल जाते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस या फिर लैक ऑफ अटेंशन। जब हम अटेंटिव नहीं रहते तो इस तरीके की जो माइनर डिटेल्स जो हम आपको बताते हैं वो आप लूज कर जाते हैं या फॉरगेट कर जाते हैं। उसको बहुत ध्यान से देखना है स्टेप वाइज कि मैं किस तरह से जब वैल्यूज को ट्रांसपोज कर रही हूँ तो साइंस को किस तरह से चेंज कर रही हूँ, ये आपको अच्छे से देखना है। अब मैंने क्या किया, 3n जो था हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे था। ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, 3n LHS पे था, मैंने अभी भी LHS पे रखा है। 25 RHS पे था, अभी भी RHS पे है, राइट हैंड साइड पे है। अब क्या है, 7 जो है मैं LHS से RHS पे ट्रांसपोज करूंगी, मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करूंगी। अब क्या होगा, ये 7 यहाँ प्लस का है, तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 3n बराबर हो जाएगा 18 के। 25 - 7 = 18। n यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई का है, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, और इधर अगर जाएगा ट्रांसपोज तो डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना है। देखो मैं ट्रांसपोजिशन के आपको रूल्स बता देती हूँ। ट्रांसपोजिशन में अगर इक्वल के प्लस है तो ये मैं यहाँ से लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्लस है तो इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर माइनस है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप पूरा मेहनत भी करेंगे और आपको अकॉर्डिंगली नंबर नहीं मिलेंगे। अब 3 की टेबल में 18 आता है 6 पे, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। 2p - 1 = 23। तो सबसे पहली बात, वेरिएबल्स एक तरफ रखो और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ ले जाओ। 23 राइट हैंड साइड पे था, यही है। 2p लेफ्ट हैंड साइड पे था, यही है। यहाँ -1 है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
तो 2p बराबर हो जाएगा 24। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 12। तो p इज इक्वल टू 12 इज अवर आंसर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगी, पर हाँ एक भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। फिर से वही, लेफ्ट हैंड पर वेरिएबल्स और राइट हैंड पर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ प्लस का 5 है, राइट हैंड पे जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4x इज इक्वल टू 60 में से 65 में से 5 जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 60। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई का है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ट्रांसपोजिशन के रूल आपको बताए थे, जब लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो 4 को जो हम 60 को जो हम 4 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। यहाँ x की वैल्यू आ जाती है 15। देखिए कितने सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देख लीजिए 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। फिर से वही रूल है, बिल्कुल सेम रूल है। 100 माइनस यहाँ पे 10 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10p इज इक्वल टू 90। p यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई का है, इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 9। तो p की वैल्यू आ गई 9। तो आप देख सकते हैं कि एक बार आपको रूल्स रिवाइज हो जाते हैं, रूल्स याद रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। विद इन सेकेंड्स इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी तक देखो क्या था, अभी तक यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू थी जो कि 0 से बड़ी थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में भी हमें घबराना नहीं है। क्या करना है, सेम रूल अप्लाई करना है। x वाली वैल्यू एक तरफ, बाकी की दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ 0 तो है ही, इसकी हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 0 माइनस ये प्लस का है, इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 0 में से कोई भी नंबर, अगर हम -12 घटाएंगे तो क्या आएगा, -12। यहाँ 3 मल्टीप्लाई का है, इधर आकर डिवाइड का हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो x इज इक्वल टू -4 इज अवर आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 2q एक तरफ रखो, 12 एक तरफ रखो, 6 को ट्रांसपोज कर दो। 2q इज इक्वल टू 6, 12 में से 6 गए 6 आ जाते हैं। q इज इक्वल टू 6/2 यानी कि q इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो q की वैल्यू आ गई 3। इसी तरह से आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मत बचिए, क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अब ये देखिए 4 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 18। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे कंडीशन में भी आपको बहुत सेम ही रूल देखो अपनाना है। सबसे पहली चीज ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर एक कॉमन नंबर है, ठीक है। कॉमन नंबर मतलब जो कि दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इसको इधर रखूंगी तो ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो हमारा m प्लस 3 क्या हो जाएगा, m प्लस 3 इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ, तब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू एम प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 9। बिल्कुल सेम इक्वेशन बन गई है जैसे अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे। अब 2m को एक तरफ रखो, 9 इधर 6 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस से माइनस में आ जाएगा। 2m इज इक्वल टू 3 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। m की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। तो आपको डरना नहीं है कि हाँ जी हमारे तो 0 दे दिया या यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई में दे दिया, डरना नहीं है। सेम रूल अपनाओ, सेम तरीके से इसको सॉल्व करो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, -2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे मैं आपको एक ही तरीके के कई सारे क्वेश्चंस कराती हूँ तो आपको उसमें बोरियत तो नहीं होती है या आपको वेस्टेज ऑफ टाइम तो नहीं लगता
ये मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक तरीके के क्वेश्चन की मैक्सिमम वैरायटी, स्पेशली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम वैरायटी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई होती है, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मैं उसके एक एक दो दो क्वेश्चन आपको कराती हूँ। जैसे अगर आप ये वाले क्वेश्चन देखेंगे तो ये सिंपल इक्वेशंस के थे। अभी तक इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव साइड में वैल्यू आती थी, है ना, आपने देखा होगा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू थी, लेकिन जब इधर आ गए हम तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 आ गया, यहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट वाली में हम आए तो यहाँ पर तो वैल्यू बटे में आ गई, ठीक है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, बच्चा इसको देखेगा और एट अ टाइम एग्जाम का ना प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चा वहाँ पे परेशान हो जाता है और उसको लगता है कि ये कैसा क्वेश्चन है, हमने तो सिंपल सिंपल से सॉल्व किए थे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, इसलिए मैं मैक्सिमम टाइप के जो आपके वैरायटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, मैं वो कवर कराने की कोशिश करती हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर -2, अभी 4 जो था वो प्लस में था, यहाँ पर -2 आ गया, फिर से साइन चेंज हो गया, फिर बच्चे घबराएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। बेस्ड क्या, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। तो आप ये बिल्कुल नहीं समझें कि जो मैम है वो हमें कुछ भी क्वेश्चंस कराए देती हैं और या फिर एक टाइप के क्वेश्चन ही बार बार बताती रहती हैं, तो ऐसा नहीं समझना है। आप अगर उनको गौर से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस आप खुद डायग्नोज कर लेंगे। अब आप देखिए इसमें हमें क्या करना है, x वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है जब राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 4 जा 8। अब माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा क्योंकि 2 यहाँ पे माइनस का है। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू -4। अब बन गई ना सिंपल इक्वेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x एक तरफ रखेंगे -4 और यहाँ पर 3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे ये 3 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 -3। तो जब माइनस माइनस दो वैल्यूज होती हैं तो ये आपस में प्लस हो जाती हैं और साइन इनका ऑटोमेटिक रहता है माइनस का। आई होप ये आपको क्लियर है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको क्लियर रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 1/4 ऑफ द नंबर, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था पार्ट 1 वाली वीडियो में, जिसमें हमें स्टेटमेंट से इक्वेशन पुटअप करनी है, इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमें स्टेटमेंट दिया है, इससे हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर, तो लेट द नंबर इज n, है ना, तो हमने मान लिया कि हमारा जो नंबर है वो n है। 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ n, ठीक है, इज 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7 मीन्स 3 प्लस 7 यानी कि कितना हुआ 10, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, n/4 इज इक्वल टू 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, n/4 इज इक्वल टू 10 अगर है तो यहाँ पर ये डिवाइड में है, जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 इंटू 4 यानी कि 40। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, n इज इक्वल टू 40 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। अच्छा इसको थोड़ा सा समझेंगे, दो बच्चे हैं, एक है इरफान और एक है परमीत, ठीक है। अब इरफान क्या कहता है कि उसके पास जितने परमीत के पास मार्बल्स हैं, ठीक है, उससे उसके 5 टाइम मतलब 5 गुने से 7 ज्यादा किसके पास है, इरफान के पास है। तो वो पूछ रहा है कि परमीत के पास कितने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता वही हम मान लेंगे। माना परमीत हैज
x मार्बल्स, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया कि उसके पास x है। अब इरफान क्या कहता है कि जितने परमीत के पास हैं उसके 5 टाइम्स और +7, तो 5 टाइम्स ऑफ x +7, और इरफान के पास कितने हैं 37, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन सेट हो गई। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इरफान ने कहा ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत है, जिसका मतलब 5 गुने से 7 ज्यादा उसके पास है। और दूसरे स्टेटमेंट में दिया है इरफान हैज 37 मार्बल, इसलिए हमारे इक्वेशन में यहाँ पर 37 आ गया, ठीक है। अब फिर से वही इक्वेशन में x को एक तरफ रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखेंगे। 7 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर x में 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 6 30। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमीत हैज 6 मार्बल्स, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से करेंगे तो कोई भी आपके मार्क्स बिल्कुल कहीं से भी कट नहीं कर पाएगा। और आपको ये ध्यान से सिंपल रूल्स, यानी कि वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, और जब आप ट्रांसपोज करेंगे ना तब आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा साइंस का। अगर आप साइन बिल्कुल ठीक करेंगे, मतलब जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई, अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और अगर आप यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो 100% इनमें से कोई ना कोई आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा और आप मेरे को थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। अगर कोई आपको आता है और आपको समझ में आते हैं मेरे क्वेश्चंस जिस तरह से मैं सॉल्व करवाती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए भी मैं बिल्कुल ओपन हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि मेरे को कुछ और इम्प्रोवाइज करना चाहिए, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है पे। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।